Good morning student. Now we will continue our third lesson fiber to fabric. मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 नेचुरल फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर्स से बनता है, वूल, सिल्क और ये सब से बनता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमको गोट, याक, फिर कैमल और फिर बाद में शीप, ये सब से हमको वूल मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू द वूल। पूरा प्रोसेस कैसे होता है वूल से, यानी कि कैसे फाइबर बनता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। द वूल विच इज़ नीड फॉर knitting स्वेटर और फॉर वीविंग अ शॉल इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी जो हम स्वेटर पहनते हैं ठंडी के मौसम में, जो हम शॉल्स ओढ़ते हैं, तो उसका जो नीटिंग होता है, उसका जो फाइबर होता है, तो वो कैसे मीन्स ऑब्टेन होता है, वो उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of a skin is removed from its body. This process is called shearing. अब शिप का जो फ्लीस है, ठीक है, उसको क्या है कि बॉडी के उसके जो स्किन का लेयर है उसमें से निकाला गया है। तो उसको जब निकालते हैं उसके स्किन को, तो उस जो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शीयरिंग बोला जाता है। Now machines similar to this is used by the barbers are used in a shave of a hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of a hair. The hair provide a woolen fiber. Woolen fibers are then proceed to obtain the woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair cut off your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair is sheep grow again just as your hair does. पहले क्या करते हैं उन लोग कि शिप को, जैसे कि मशीन कैसे होता है, बार्बर के पास आपने देखा होगा शेविंग मशीन कैसा होता है, तो उसी तरह से इन लोगों के पास एक मशीन होता है जिससे वो यूजुअली क्या करते हैं कि शिप का जो हेयर है वो निकाल देते हैं। ख़ास करके ये उन लोग हैं ना गर्मी के सीज़न में करते हैं, क्यों करके शिप का जो इतने सारे हेयर होते हैं और एकदम थिक हेयर होता है, यानी कि एकदम जाड़ा बाल होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि गर्मी में शिप को गर्मी लगती है। लेकिन विंटर सीजन में उसको वही हेयर से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। सो देन द हेयर इज़ रिमूव फ्रॉम द शिप। शिप का क्या है कि वो हेयर शेविंग के थ्रू निकाला जाता है, जैसे कि बार्बर लोग कैसे शेविंग करते हैं वैसे। और फिर उसका जो अपर लेयर है वो पूरा निकाल दिया जाता है, उसके सारे हेयर को निकाल दिया जाता है। अब आप ये सोचोगे कि शिप को हेयर को निकालने के बाद उसको लगता होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, उनको नहीं लगता है। जैसे कि अभी आपके फादर को ही देख लो, आपके फादर जब शेविंग करते हैं घर पे, आपने देखा होगा उनको शेविंग करते हुए, तो जैसे उनको नहीं लगता उसी तरह से शिप को भी नहीं लगता है। उनका ये सारा जो बाल है वो निकल जाता है और फिर बाद में टाइम टू टाइम वो बाल फिर वापस उनको आ भी जाता है। देन इज नाउ टेबल सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ अ शिप। ये सब इंडियन ब्रीड्स है, यानी कि देखो नेम ऑफ अ ब्रीड लोही, गुड क्वालिटी वुल। इसका वुल कैसा है, गुड है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, राजस्थान और पंजाब में। उसके बाद है रामपुर बुशेर, ये ब्राउन फ्लीस है, बराबर। इसका जो ये मतलब उसका जो बाल होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है नेल, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कारपेट वूल, यानी कि जो हमारे कारपेट में जो वूल यूज़ होता है वो, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलेगा। उसके बाद है भक्करवल फॉर अ वुलन शॉल, ये शॉल में यूज़ होता है और ये आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद है मारवाड़ी कोर्स वूल है और ये आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। उसके बाद है पटनवाड़ी क्या है, फॉर होशियारी, और ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में। नाउ स्टेप 2, ये फर्स्ट स्टेप हमने देखा। अब स्टेप 2, द sheared skin with the hair is thoroughly washed in a tank to remove the grease, dust and a dirt. This is called scouring. सबसे पहले उसके शेविंग की तरह उसका हेयर निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं शीयरिंग।
ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या है कि उसके जो भी बाल निकाले जाते हैं, उसके जो भी स्किन के साथ हेयर निकाला जाता है, तो वो सारा क्या करते हैं कि वॉश कर देते हैं पहला अच्छी तरह से। उसके अंदर धूल मिट्टी बहुत कुछ होता है और इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय अ मशीन। अभी के टाइम में तो स्कोरिंग को क्या करते हैं, मशीन से किया जाता है। आपको पता है कि ये जो शिप के जो ऊपर के बाल होते हैं, तो उसको जब निकालते तो उसको क्यों नहीं लगता है, क्यों करके ऊपर का जो लेयर होता है वो डेड लेयर होता है। इसकी वजह से कि आप निकालो ना, जैसे कि जेंट्स लोग को भी जो दाढ़ी आती है, बियर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर हम निकालते हैं तो उनको क्यों नहीं लगता है, उनको इसके लिए नहीं लगता है, उनको दर्द इसके लिए नहीं होता है, क्यों करके ऊपर का जो स्किन के ऊपर का जो हेयर आता है वो कैसे होता है, डेड होता है, उसके अंदर सेंस कम होते हैं, सेंस नहीं होता। Now step third. After scoring, shorting is done. The hairy skin is sent to a factory where the hair of a different textures are separated or sorted. Step 4. The small fluffy fiber called the buns are picked out from the hair. These are the same buns which. फिर थर्ड स्टेप में क्या है कि आफ्टर शॉरिंग करने के बाद में उसको शॉर्टिंग किया जाता है, यानी कि सारे जितने भी हेयर्स है एक साथ में, कितने सारे इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि कितने सारे हेयर्स होते हैं, कोई कैमल का हेयर होता है, कोई गोट का होता है, कोई शिप का होता है, कोई याक का होता है, तो वो सारे हेयर को क्या किया जाता है, शॉर्टिंग किया जाता है, यानी कि अलग अलग किया जाता है। उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी, ये सब देख के उसको अलग करते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, द स्मॉल फ्लपी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब उनके जो हेयर होते हैं बराबर, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं कि निकाला जाता है। सो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके 4 स्टेप पढ़ लिए हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो।